नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते आज की तमाम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में जिला संभाग तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से पुनर्निर्धारण कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की जिम्मेदारी रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को दी गई है। आम लोग अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर अपने सुझाव श्रीवास्तव को दे सकेंगे। सीएम के अनुसार जिले तो बने, लेकिन उनमें कई विसंगतियां हैं। सीएम ने कहा कि हमने अपनी सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी है और विसंगतियां भी है। कई लोगों को दूर जाना पड़ता है, जबकि दूसरे जिले का जिला मुख्यालय बहुत पास है। प्रदेश में जल्द ही जिला, संभाग, तहसील और ब्लॉक जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का भौगोलिक आधार पर नए सिरे से पुनर्गठन कराया जाएगा। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पे ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब ज़िले तो बढ़ गए हैं, लेकिन ज़िलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े, धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयां हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड हैं, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने ज़िलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है, हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है, जहां आलोट संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने उज्जैन में पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ नेता नहीं, व्यापारी है। कमलनाथ की वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नहीं तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। आगे उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ की वजह से पार्टी छोड़ी है। साथ ही प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ की वजह से विद्युत मंडल आज तक घाटे से नहीं उबर सका है। राहुल गांधी अंबानी अडानी को खिलाफ बोल रहे हैं और अंबानी के साथ उनका फोटो छप रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा वहाँ, तो इससे आप अंदाज लगा लो कि वो किस मानसिकता के हैं और क्या सोचते हैं। और कुछ अकेले बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपकी। मैं तो स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी बैठे हम 4 दिन तक वो खुद लगे रहे। बीजेपी वालों ने लेने से इनकार कर दिया तो पलटे। तो ये सबके सब हमारे पंकज सिंह भी बोले, सज्जन वर्मा जब बोले कि क्यों भैया तुम वहाँ चले गए, बोले भाई आप लोगों ने तो तैयारी करवाई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की ओर। पटवारी संघ जिला उज्जैन ने कोठी पैलेस से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन
इस दौरान उज्जैन जिले के सभी पटवारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा चलाया गया राजस्व अभियान 2.0 समाप्त हो चुका है। इस अभियान में प्रदेश के सभी पटवारियों ने कड़ी मेहनत कर दिन रात कार्य किया है, जिसके कारण राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारे, नक्शा गुरस्ती, अभिलेख सुधार, इकाई विकाई के लगभग 50 लाख प्रकरण निराकृत हो गए हैं और आम जन को लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही कहा कि इस अभियान की सफलता में पटवारियों की मुख्य भूमिका रही है। वहीं कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार नवोदित पटवारियों को 100% वेतन दिया जाए और सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश के संपूर्ण पटवारी विरोध स्वरूप 19-20 सितंबर को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। विगत वर्षों से हमारी मांगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं मानी गई, उसी के प्रयत्न लेके हम लोगों ने आज रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी पिछला वेतनमान जो एक माह की अवधि का वेतनमान था वो दिया जाए और समयमान वेतनमान जो किया जाए वो दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने अन्य मांगे अगर नहीं मानी तो 2 दिन के अवकाश पे जाकर हम लोग, उसके बाद भी नहीं मानते तो हम अनिश्चितकाल कलम बंद कर अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की 11 सूत्री मांगों को लेकर आज कोठी परिसर से लेकर प्रशासनिक भवन तक हमने रैली निकालकर जिलाधीश को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी प्रमुख मांग है हमारा समयमान, वेतनमान, CPCT की कार्रवाई जिन पटवारियों पर हुई है उन्हें वापस लेने बाबत, जिन राजस्व अभियान 2 में जिन पटवारियों पर अनियमितता कार्रवाई की गई है उन्हें शासन वापस से ले। चूँकि राजस्व अभियान मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सफल रहा है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में पूरी की पूरी मेहनत मध्य प्रदेश के पटवारियों ने की है, लेकिन इनका श्रेय जो अधिकारियों को दिया गया है, इसलिए हम खेद व्यक्त करते हैं। क्योंकि राजस्व अभियान में सारा कार्य मध्य प्रदेश के पटवारियों द्वारा किया गया है, तो उसका श्रेय भी मध्य प्रदेश के पटवारियों को मिले। साथ ही जो कार्रवाई शासन प्रशासन ने की है वो तुरंत वापस ले और मध्य प्रदेश पटवारियों की समयमान वाली जो मांग है उसे तुरंत माने। पिछली चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु चयन प्रक्रिया में आए 70 आवेदन में से 15 आवेदन पैनल बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 3 सदस्य सर्च कमेटी की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें कुलगुरु बनाने के लिए 70 आवेदनों की स्क्रूटनी कर 15 को पैनल बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन 15 आवेदनकर्ताओं का सर्च कमेटी के साथ इंटरेक्शन होगा। इसके बाद 5 नाम की पैनल कुलाधिपति राज्यपाल को भेजी जाएगी। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में है। नए कुलगुरु के चयन और नियुक्ति के लिए 1 माह पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उज्जैन में पर्युषण पर्व के दौरान नयापुरा स्थित जैन ज्ञान मंदिर से तपस्या का चल समारोह निकाला गया, जिसमें 45 दिन का उपवास पूर्ण कर चुके 84 तपस्वी शामिल हुए और यहां जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मनोरमा गार्डन पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। बता दें कि पर्युषण के दौरान जैन समाज के लोगों ने कठिन तप और आराधना की है। इतिहास में यह सबसे बड़ी कार्यक्रम आज होने जाने वाला है। सिद्धि तप की तपस्वियों का लगभग 90 तपस्वी हैं और ये 45 दिन के उपवास के साथ आज निकलेंगे। 1 दिन भोजन, फिर उपवास, फिर 2 उपवास, फिर भोजन, फिर 3 उपवास, फिर भोजन। इस प्रकार की प्रक्रिया में 45 दिन का क्रम होता है। परम पूज्य साध्वी श्री अमृत रसा श्री जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में जो 45 दिवसीय सिद्धि तपस्या जो चल रही थी, उसके तप अनुमोदनार्थ आज भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाकाल परिसर में धर्मसभा में परिवर्तित होगी। आज इसके अंदर 90 लोग जो हमारे तपस्वी हैं, जिनने 45 दिवसीय तपस्या की, वो सब रथ के अंदर बैठेंगे। जिनने 28 की तपस्या की है वो ई रिक्शा में बैठेंगे। और आज जो
हमारा नया पूरा श्री संघ में जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है। और ये तब के अनुमोदनार्थ या हमने जो आयोजन किया है इसमें सब सहभागी बने, यही मंगल कामना। खबरों में आगे बात करते हैं। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय का पाठ किया। साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की नगरी में आते रहते हैं और मेरे बाबा महाकाल का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना हुआ है। बाबा महाकाल की सवारी से शाही शब्द हटाने पर कहा कि अच्छी बात है, ये सनातन से जुड़ा कोई नया शब्द लाना चाहिए। और बहुत हृदय को शांति प्राप्त हुई, खूब आनंद रहा। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेश में रहने वाले मेरे सनातनियों से यही कहूँगा कि मेरे महाकाल की नगरी में आते रहें और बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। हर हर महादेव। पंडित जी, कहीं ना कहीं शाही सवारी के बाद शाही स्नान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, शाही शब्द हटाने को लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ, इससे बड़ा आनंद होता है। और बहुत हृदय को शांति प्राप्त हुई, खूब आनंद रहा। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेश में रहने वाले मेरे सनातनियों से यही कहूँगा कि मेरे महाकाल की नगरी में आते रहें और बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। हर हर महादेव। पंडित जी, कहीं ना कहीं शाही सवारी के बाद शाही स्नान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, शाही शब्द हटाने को लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ, इससे बड़ा आनंद होता है। और बहुत हृदय को शांति प्राप्त हुई, खूब आनंद रहा। संपूर्ण